चलिए अब करते हैं चैप्टर नंबर 12 का ये वाला उदाहरण उदाहरण नंबर फर्स्ट। देखिए मैं बुक से इस उदाहरण को जो है समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है और क्यों कोई फॉर्मूला लगाया जा रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार खेत पर 24 प्रति यानी ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूं कि एक वर्ताकार खेत है, ठीक है ना, मतलब एक आकृति है वर्त के जैसी, ठीक है। अब देखिए इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, ठीक है। और जब बाड़ लगाई जा रही है तो उसका जो टोटल व्यय है, टोटल जो रुपए हैं, वो 5,280 रुपये खर्च आ रहा है। और 1 मीटर के अंदर यदि बाड़ लगाता है, जैसे 1 मीटर बाड़ का जो खर्च है वो हमारे पास में 24 रुपये है, यानी अगर वो 1 मीटर बाड़ लगाता है तो 24 मीटर लेता है। और टोटल अब ये कितनी हमको पता नहीं है, तो अगर टोटल बाड़ वो लगाएगा तो टोटल उसके जो पैसे हैं, उसके जो व्यय है, वो 5,280 रुपये लगने वाला है। अब देखिए 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से अपने को जुताई करनी है। जुताई मतलब अंदर वाला काम होगा, ठीक है ना, अंदर कुछ जुताई का कार्य होगा। तो जब अंदर काम करेंगे तो ये वर्त का क्षेत्रफल बच जाएगा, है कि नहीं। बाहर से काम कर रहे हैं तो परिधि का काम हो रहा था, जैसे ये किताब की यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लाइन में वर्त की परिधि का काम हुआ। लेकिन अपन जब जुताई करेंगे तो वर्त के अंदर जाएंगे, खेत के अंदर जाएंगे, तो ये सारा भाग कवर करेंगे। अगर अपन 1 मीटर खेत के अंदर जुताई करेंगे तो उसका इतना चार्ज लगेगा 0.50 प्रति रुपये, मतलब 0.50 रुपये। ऐसे से पूरा खेत अपन जोत देंगे यानी जुताई करेंगे पूरे खेत की, तो टोटल कितना पैसा लगेगा उसको निकालना है। बाहर से काम किया तो वर्त की परिधि काम आई, अंदर से जब जुताई करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल काम आएगा। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल के फॉर्मूले को लेकर। तो खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत वर्त के आकार का है, तो वर्त का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र है πr²। तो यहां पर जो डिमांड है वो आर की है। अब ये आर आ कैसे सकता है, तो आर आने का तरीका यही है कि अपन वर्त की परिधि के बराबर उस खेत के चारों ओर के लंबाई का माप रख दे। वापस इसको गौर से समझिए। अपने को टोटल जुताई करनी है और जुताई करने के लिए खेत के अंदर जाना पड़ेगा, वर्त के चारों ओर फिरना पड़ेगा अंदर की तरफ। मतलब इस बाड़ के अंदर अंदर का काम जो है वो एक वर्त का निर्माण करेगा, जिसमें 1 मीटर अपन जुताई करते हैं तो 0.50 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो टोटल करेंगे ना तो कितना पैसा लगेगा, तो उसके लिए अपन जो है वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पूरे वर्त का कार्य हो रहा है अंदर की तरफ। तो πr² अपन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा तो पाई का तो कोई मान है, लेकिन आर हमारे पास में है नहीं। तो जो आर का मान है वो वर्त की परिधि के फॉर्मूले से आएगा। तो ये जो सवाल है वो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। वर्त की परिधि का यूज करके अपन आर निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल जो लंबाई है, अगर आप टोटल पैसों के अंदर 1 मीटर में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका भाग दे देते हैं, तो वर्त की टोटल लंबाई आएगी। वर्त की टोटल लंबाई का मतलब है परिधि। परिधि का ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। देखिए वर्त की परिधि कह दो या परिमाप कह दो, दोनों ही एक ही बात है। तो परिमाप और परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी चारों ओर की जो माप है, टोटल ये लंबाई, ये बार बार की जो टोटल लंबाई ना, बाड़ की लंबाई, उसका पैसा जो लग रहा है वो कितना है 5,280। अपने को तो खाली परिधि चाहिए कि कितनी मीटर है ये कितनी मीटर बाढ़ थी कि इसका जो पैसा है वो इतना लग गया 5,280 रुपये। तो सिंपल है, अगर वर्त के चारों ओर की बाढ़ निकालनी है तो जितना पैसा खर्च हुआ कितना हुआ 5,280। और 1 मीटर का चार्ज कितना दिया, यानी 1 मीटर का चार्ज जो है वो 24 रुपये दिया। ये कह रहा ना कि 24 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में आपके 24 रुपये खर्च हुए। तो टोटल 220 मीटर में आपके 5,280 रुपये खर्च होंगे। तो सिंपल है, जितना पैसा खर्च हुआ और 1 मीटर का जो चार्ज है उसका भाग दे दो, तो टोटल लेंथ बार आ जाएगी, यानी वर्त की परिधि आ जाएगी। इस खेत की बाड़ की टोटल लंबाई आएगी 220। अब इस टोटल लंबाई को अपन क्या मानते हैं, परिधि के बराबर मानते हैं। और वर्त का जो परिधि का फॉर्मूला है वो है 2πr। तो 2 हमारे पास में, बाई का मान 22/7 है, आर को यहाँ पे रखा, वज्र गुणा किया, कैसे भी करके सॉल्व किया, तो आर को हमने यहीं पे रखा, 35 आ गया। अब इसी 35 को वर्त के क्षेत्रफल में यूज कर रहे हैं, क्योंकि टोटल व्यय निकालना है, क्योंकि जुताई अंदर का कार्य है।
तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई पाई हो गई ये आर स्क्वायर मतलब 35 × 35 गुणा भाग किया, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर की जुताई का इतना चार्ज है, तो टोटल कितना मीटर है आपके पास में, तो ये टोटल जितना मीटर है वो ये आ रहा है। तो एक का इतना है तो टोटल का निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को 0.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी वैल्यू है, 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो ₹1925 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन है। वर्ग की परिधि, परिधि से ज्ञात किया आर, और आर का यूज किया क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल का एक वर्ग का जो चार्ज है वो हमारे पास में ये है, तो टोटल वर्ग का चार्ज हम निकाल देंगे, टोटल मतलब वर्ग मीटर का, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। तो प्लीज मेरे सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल में ग्रोथ करेगा। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।